हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर किसी महिला के पीरियड अनियमित होते हैं यानी कि इर्रेगुलर होते हैं तो इसके पीछे का कारण क्या होता है। क्योंकि नॉर्मली जो एक पीरियोडिक साइकिल होती है वो किसी भी महिला की अगर 24 से लेके 35 दिन के गैप में आती है तो इसको हम बिल्कुल नॉर्मल मानते हैं। लेकिन बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको पीरियड हर 10 दिन में आ जाता है, हर 15 दिन में आ जाता है, या कई बार महिलाओं को हर 2-3 महीनों में पीरियड आता है, पीरियड रेगुलर नहीं आता है, या कई बार महिलाओं का पीरियड कोई फिक्स नहीं होता है, कभी जल्दी आता है, कभी देर से आता है। पीरियड के दौरान जो फ्लो है वो भी किसी महिला का बहुत कम आता है या किसी का बहुत हैवी आता है। तो इस तरह की बहुत सारी पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि महिलाओं के साथ रहती है, और ऐसे में जब वो डॉक्टर के पास जाती हैं तो उनका सबसे पहले सवाल यही होता है कि उनके पीरियड में इस तरह की जो प्रॉब्लम हो रही है उसके पीछे का कारण क्या है। तो आज के हमारे इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक के बारे में आपको बताने वाली हूँ कि अगर किसी महिला का पीरियड नॉर्मल नहीं आ रहा है, उसका कोई टाइम फिक्स नहीं है, बार बार आ जाता है, बहुत हैवी आता है या बहुत कम आता है, तो उसके पीछे का कारण क्या होता है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि नॉर्मल पीरियड होता कैसे है। तो जो नॉर्मल पीरियड होता है किसी भी महिला का, वो अगर 24 से लेके 35 दिन के गैप में आ रहा है तो इसको हम नॉर्मल मानते हैं। किसी महिला को 24 दिन में आता है, किसी को 28 दिन में आता है, किसी को 30 दिन में आता है, किसी को 35 दिन में आता है। लेकिन अगर ये 24 से 35 दिन के गैप में आ रहा है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। कम से कम 2 से लेके 7 दिन तक आपका ये पीरियड रहना चाहिए। लेकिन अगर किसी महिला का 2 से कम दिन के लिए रह रहा है और उसमें भी बहुत कम होता है, या अगर किसी महिला का 7 से ज़्यादा दिनों तक ये पीरियड चलता है, चाहे वो हैवी रहता हो चाहे वो थोड़ा थोड़ा रहता हो, तो इसको हम एबनॉर्मल मानते हैं। इसके अलावा अगर पीरियड्स के दौरान किसी महिला को पहले ब्लीडिंग बिल्कुल ठीक आ रही थी लेकिन अब एकदम से जो फ्लो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है या बहुत ज़्यादा आने लगा है, तो इसको भी हम एबनॉर्मल ब्लीडिंग मान के चलते हैं। तो अगर इस तरह की परेशानियां आपके साथ हो रही हैं तो हम मान सकते हैं कि आपके जो पीरियड है वो अनियमित है, इर्रेगुलर है, या आपको पीरियड में किसी तरह की कोई परेशानी है। तो अब बात करते हैं कि अगर किसी महिला के पीरियड इर्रेगुलर है यानी कि पीरियड टाइम से नहीं आते हैं, पीरियड में फ्लो बहुत कम है या बहुत हैवी है, तो इस चीज़ के पीछे क्या कारण हो सकता है। तो देखिए, आपकी पीरियोडिक साइकिल को रेगुलर बनाए रखने के लिए आपके शरीर में कुछ हार्मोन्स का एक रेगुलर, एक नॉर्मल लेवल में बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि महिलाओं के शरीर में ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, थायराइड हार्मोन, इन हार्मोन्स का एक सही तरीके से बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इन हार्मोन्स में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ हो जाती है तो इससे कई बार जो दूसरे हार्मोन्स होते हैं जैसे कि FSH हो गया या LH हो गया, उसके अंदर प्रॉब्लम आने लगती है, और इससे महिलाओं की जो पीरियोडिक साइकिल है वो इरेगुलर हो सकती है। इस कंडीशन को हम हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम कहते हैं। बहुत कॉमन एक टर्म आपने सुनी होगी जिसको कि हम PCOD या PCOS बोलते हैं। वो भी एक तरह का हार्मोनल डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर ये हार्मोन सही ढंग से नहीं बन पाते हैं, और ऐसे में महिलाओं की ओवरी के अंदर छोटी छोटी गांठें बनने लग जाती हैं जिससे महिलाओं के पीरियड्स जो हैं वो इरेगुलर हो सकते हैं। इसके अलावा अगर महिलाओं को थायराइड हार्मोन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, महिलाओं का वज़न एकदम से अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या वज़न एकदम से बहुत ज़्यादा कम होने लगता है, तो कई बार ऐसे में ये थायराइड हार्मोन अगर शरीर में कम ज़्यादा बनता है तो इसके इफ़ेक्ट की वजह से भी महिलाओं के जो पीरियड है वो इरेगुलर हो सकते हैं। इसके अलावा एक और हार्मोन होता है जिसको कि हम प्रोलैक्टिन हार्मोन बोलते हैं। ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है इसका जो मेन एक फंक्शन होता है वो डिलीवरी के बाद महिलाओं के अंदर लैक्टेशन को करवाना होता है, यानी कि ब्रेस्ट के अंदर डिलीवरी के बाद जो मिल्क की फॉर्मेशन होती है, दूध जो बनता है, वो इस प्रोलैक्टिन हार्मोन के इफेक्ट की वजह से ही बनता है। और ये हार्मोन जब शरीर में ज़्यादा बनता है तो इससे जो दूसरे नॉर्मल हार्मोन्स होते हैं जो कि पीरियड को रेगुलर बनाए रखने के लिए शरीर में बनते हैं, वो हार्मोन्स कम बनते हैं
जिससे महिलाओं को पीरियड आना बंद हो जाता है। और यही एक कारण होता है कि जब तक महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं, बच्चे को दूध पिलाती हैं, तब तक महिलाओं के जो पीरियड्स हैं वो उनको नहीं आते हैं, क्योंकि उनके शरीर में प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल ज़्यादा होता है। तो अगर नॉर्मल अनमैरिड फीमेल्स के अंदर या बच्चियों के अंदर अगर ये प्रोलैक्टिन हार्मोन भी अगर किसी वजह से शरीर में ज़्यादा बनने लगता है, तो इस हार्मोन के इफ़ेक्ट की वजह से भी कई बार महिलाओं के या बच्चियों के जो पीरियड है वो इरेगुलर हो सकते हैं। तो ये 3 कंडीशन ऐसी होती है जिनकी वजह से महिलाओं के जो पीरियड्स हैं वो इरेगुलर हो सकते हैं। और इन कारणों के ऊपर आपको ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर महिलाओं के हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं तो इन कारणों की वजह से आगे चल के महिलाओं को दिक्कतें आ सकती हैं। महिलाओं की बच्चेदानी में फाइब्रॉइड बन सकता है, पॉलिप बन सकता है, बच्चेदानी में सूजन आ सकती है। तो ये कुछ कंडीशन होती हैं जो कि इन्हीं हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से महिलाओं को आगे चल के हो सकती है, और इनसे भी महिलाओं के जो पीरियड है वो इरेगुलर हो सकते हैं। तो अगर किसी महिला को लगते हैं कि उनके पीरियड ठीक नहीं आ रहे हैं, पीरियड का कोई टाइम फिक्स नहीं है, फ्लो के अंदर कुछ चेंजेस आने लगे हैं, फ्लो बहुत ज़्यादा कम हो गया है या बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो ऐसे में महिलाएं अपने इन हार्मोन्स की जांच एक बार ज़रूर करा लें, क्योंकि पीरियड्स के इरेगुलर होने के पीछे सबसे बड़ा जो कारण होता है वो होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। और इसका पता आपको तब चलेगा जब आप अपना ब्लड टेस्ट कराएंगे। इसके अलावा डॉक्टर आपका एक अल्ट्रासाउंड कराते हैं, जिसमें कई बार पीसीओडी या पीसीओएस जैसी कंडीशन आपके साथ आती है, तो ये भी एक हार्मोनल इम्बैलेंस की कंडीशन ही होती है। तो जो भी कारण निकल के आता है उसमें अगर आप ध्यान दें तो ज़्यादातर केसेस में हार्मोनल इम्बैलेंस ही एक बहुत बड़ा कारण होता है। और ऐसे में डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन्स दे सकते हैं जो कि हार्मोनल बेस्ड होती हैं, जिनको लेने से कई बार ये प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाती है। लेकिन इन हार्मोनल इम्बैलेंस के पीछे जो एक बहुत बड़ा कारण होता है वो होता है आपका खाना पीना। आप अपनी डाइट में जितनी ख़राब चीज़ें इंक्लूड करते हैं उतने ही ज़्यादा आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस होते चले जाते हैं। आजकल लोग बाहर की चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं, हेल्दी चीज़ें उनकी डाइट में कम होती हैं, पर लोगों की जो लाइफस्टाइल है वो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। तो इन सब चीज़ों का एक इफ़ेक्ट होता है कि महिलाओं के शरीर के अंदर ये हार्मोनल इम्बैलेंस की कंडीशन डेवलप हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम आपकी परमानेंट ठीक हो जाए, तो डॉक्टर ने जो आपको ट्रीटमेंट दिया है उस ट्रीटमेंट के साथ साथ आपको अपनी डाइट पे भी ध्यान देना है। एक हेल्दी डाइट आपको लेनी है। जितनी भी बाहर की चीज़ें हैं उन चीज़ों को कुछ टाइम के लिए आप बिल्कुल अवॉइड करें। आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, योगा करें। तो इन चीज़ों को जब आप रेगुलर करेंगे, तीनों चीज़ों को साथ में लेके चलेंगे, तो आपके हार्मोनल इम्बैलेंस की कंडीशन परमानेंट ठीक होगी। अदरवाइज़ अगर आप सिर्फ मेडिसिन के भरोसे रहेंगे तो ऐसे में कई बार इस प्रॉब्लम को ठीक करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रॉब्लम परमानेंट ठीक हो जाए, तो इसके लिए आप अपने मेडिसिन के साथ साथ जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं डाइट और लाइफस्टाइल से रिलेटेड, उन चीज़ों को भी आप रेगुलर करें, जिससे आपको जो रिज़ल्ट हैं वो अच्छे मिले और आपकी जो हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है वो भी परमानेंट ठीक हो जाए। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके और किसी तरह के कोई सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।